ला रहे हैं। जय श्री राधे राधे राधे। वेदं चरुतं शरण्यं प्रत्यादेह प्रणतपालवलाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशीविभूषितगणान्नवनीललाभातीताम्बरातरुणबिम्बफलादरोषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ओम मौखदेः प्रथमोदत्वं भगवतेः प्रशोभरेः यस्वायव सरितवरीर्वीरुदः पावैष्णवः। एक नीचे पिला दो भगवान का दावदक्षिणां समर्पयामि शेषोपचारार्थे राजोपचारार्थे नमस्करोमि प्रार्थयेतो वनहापीडं नटवरवपुः नहिता च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली व्यास जी महाराज की जय। सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से बंधुओं से निवेदन है कि व्यास जी महाराज मंचासीन हो गए हैं। कुछ ही समय में भागवत भगवान की आरती होगी और उसके बाद में पावन अमृतमयी भागवत कथा महाराज जी के श्री मुख से आपको श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। हेतु सभी था शीघ्र अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों से निवृत्त होकर के भागवत पंडाल में आए और अपना आसन ग्रहण करें। श्री राधे राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नव ज्योति जगाने अमर ग्रंथ मोति पंथ निराला। नव ज्योति जगाने नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ मोति पंथ निराला। नव ज्योति जगाने वाला सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी, सुख करनी दुख हरनी। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बनाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, हरि भक्ति बढ़ाने वाला।
श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तार दीजिए। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे तव भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सिद्धवा महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग भक्तजन अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। किस किस की बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे ये संतों का क्या प्रभाव है कि पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, और ये लोहा सोना करें, ये करें आप समान। पारस लोहे को सोना बना देता है, दूसरा पारस नहीं बना सकता, लेकिन संत दूसरा संत प्रकट कर देता है। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी जय हो।
संत जिस पर कृपा कर दें उसके स्वभाव को बदल देते हैं। हमारे श्री करय बिहारी सरकार करय आश्रम पर एक कुतिया ब्याई, एक बिल्ली ब्याई, दोनों ने बच्चे दिए। बिल्ली बच्चे दे करके मर गई। छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के भूखे। महाराज जी से रहा नहीं गया। श्री पटियावारे सरकार उठ करके आए, उस कुतिया के सिर पर हाथ फेरा। अरे भूरी, कौन से तेने पाप किए सो कुतिया को जन्म धारण किए तने? अरे अब कुछ अच्छे पुण्य अच्छे कर्म कर ले तो तेरी कुतिया की योनि भी समाप्त हो जाएगी। जो सिर पर हाथ फेरा और बिल्ली के बच्चे ला करके कुतिया के थन से लगा दिए। जन्मजात बैरी हैं कुत्ता बिल्ली, लेकिन उस कुतिया ने उन बिल्ली के बच्चों को अपने स्तनपान से पुष्ट किया, समृद्ध कर दिया। ये संत का प्रभाव है। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। मनुष्य की तीन आशा है, पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा। सुतवित नार तीन आशाएं, इन ईष्णाओं का परित्याग करना ही परम धर्म है। कबीरदास जी महाराज इस भजन को कहते हैं, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, 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 राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी बिगड़ी बने। बोलिए संत भगवान की जय हो। दावर पानी, भूमि परत भा धावर पानी, भूमि परत दावर पानी। जन
लपटानी जन जीवन माया लपटानी भूमि परत ढावर पानी जन जीवन माया लपटानी जिम जीवन माया लपटानी। जो आकाश की बूंद है ऊपर तो स्वच्छ है, निर्मल है, लेकिन जैसे ही भूमि पर आती है तो मटमैली हो जाती है। जो जीव माँ के गर्भ में है उसकी बुद्धि निर्मल है, स्वच्छ है, लेकिन जैसे ही इसका संसार में जन्म होता है तो माया लपटानी, माया से लिप्त हो जाता है। पिताजी मैं माया के बंधन में लिप्त नहीं होना चाहता, इसलिए मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहता। अरे लाला, माता के गर्भ से आने का कोई रास्ता तो होगा, बता कैसे आएगा? बोले भगवान कृष्ण कह देंगे कि मेरी माया तुझे नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी, त्रिवाचा हार जाएंगे, तब मैं मैया के गर्भ से आऊंगा बाहर। व्यास जी महाराज ने ठाकुर जी को स्मरण किया। हमारे गोविंद में सुंदर बांसुरी बजाते हुए उस व्यास गुफा में पधारे हैं। ऐसी सुंदर बांसुरी सबका मन मोहित कर लिया। व्यास जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। हे बांसुरी वाले, अब मेरी नैया तेरे हवाले। हे कृष्ण कन्हैया, मेरा पुत्र तुम्हारी माया से डरता है, इसको आश्वासन दे दीजिए कि आपकी माया इसके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। श्री कृष्ण कन्हैया ने त्रिवाचा में कहा, हे शुकदेव, मेरी माया तुम्हें नहीं व्याप्त करेगी, नहीं व्याप्त करेगी, नहीं व्याप्त करेगी। जो भगवान ने त्रिवाचा हारी तो महाराज सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। नाल लटक रहा है नरा, कंधे पर डाल लिया, 12 वर्ष की आयु है, घुंघराले बाल हैं, चोंच तोता जैसी चोंच है, उनकी नाक है, और बस मस्ती में चलते चले जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। माया का कोई प्रभाव नहीं, नंग धड़ंग चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही हैं। ये अप्सराएं स्नान करती रही, सुखदेव निकल गए। पीछे से व्यास जी, हाँ पुत्र रुक जाओ। जैसे व्यास जी महाराज वहां से निकले, अप्सराओं ने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने कहा, मेरा युवा पुरुष पुत्र यहाँ से निकल गया, आपने वस्त्र धारण नहीं किए, और मुझे वृद्ध को देख करके आपने वस्त्र धारण कर लिया। अप्सराएं कहती हैं, भगवान आपके पुत्र की दृष्टि में कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये भेद है ही नहीं है, उनकी दृष्टि में तो अभेद है, वे समदर्शी हैं। आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हो, इसलिए हमने वस्त्र धारण कर लिए, हमें क्षमा करना। सुखदेव जी चले गए। व्यास जी लौट करके आ गए। श्रीमद् भागवत के पुस्तक रखी हुई है, ये किसको मैं पढ़ाऊंगा? मेरा पुत्र तो वन में चला गया। एक शिष्य को बुलाया, अरे भैया श्रीमद् भागवत के श्लोकों को ले जाओ और गान करते हुए उस वन में जहाँ सुखदेव बैठे हैं और वहां जाकर के श्लोकों का गान करना। बस भगवान का ध्यान करते हुए सुखदेव जी बैठे हैं। इधर व्यास जी के शिष्य गौरमुख
भगवान का वो सुंदर स्वभाव वर्णन कर रहे हैं, भगवान के स्वभाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान का कैसा स्वभाव है। देखो बंधुओं, अगर ऐसा स्वभाव हमारा हो जाए तो फिर क्या कहना, 4 चांद लग जाएंगे जीवन में। भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे ये कौन कह रहा है? भगवान को मारने के लिए पूतना आई, जहर लगा करके आई और उस भगवान ने पूतना को सदगति दे दी। धातृचिताम सदगति, जो माता को गति मिलनी चाहिए, जो यशोदा मैया को गति मिलना चाहिए, वो गति मारने वाली पूतना को दे दी। बस ऐसे दयालु है हमारे ठाकुर जी। उनकी दयालुता को देख करके क्या कहेंगे। वहां से उठे, अब निर्गुण निराकार ब्रह्म में ध्यान नहीं लगता है, अब तो सगुण साकार श्री कृष्ण कन्हैया में ध्यान लगता है। भैया ये श्लोक कहाँ से प्राप्त किया तुमने? बोले हमारे गुरु महाराज ने सुनाया है। क्या मुझे भी आपके गुरु दे? अरे आपके लिए तो कहा है। सुखदेव जी महाराज चले और चल करके गुरु महाराज पिताजी के चरणों में साष्टांग दंडवत की प्रणाम किया और बैठ करके 18,000 श्लोकों की वह परम संहिता, परमहंसों की संहिता, उसको आत्मसात किया, उसको पढ़ करके और विचरण करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो भगीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी। हो भगीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं, लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। श्री हरे नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते हुए विचरण करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज। किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर सगोदोहन मात्रम, केवल जितने में गाय का दोहन किया जा सकता है उतने समय तक किसी गृहस्थ के दरवाजे पर रुकते हैं। भिक्षा मिल जाने के बाद में फिर आगे विचरण करने लगते हैं। ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज। बोल सुखदेव जी महाराज की। भागवत जी की रचना हो गई और भागवत के वक्ता का भी जन्म हो गया, और भागवत के श्रोता का जन्म होना है। राधे राधे। भागवत का श्रोता की विजय हो गई है। गतेषु बृकोदराविद गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जंघाएं टूट गई हैं, असहाय पड़ा हुआ है,
कौआ बिड़ार रहा है, गिद्ध चील उसको नोचने की तैयारी कर रहे हैं। अश्वत्थामा से दशा देखी नहीं गई। मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे यदि सेनापति बना दिया होता तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होती। बूढ़े बूढ़ों को सेनापति बनाओगे तो यही दशा होगी तुम्हारी। दुर्योधन ने कहा भैया गलती हो गई, लो आज मैं अपनी सेना का तुम्हें सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा ने कहा ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले महाराज इस बालक की लग्न कुंडली का निर्माण करो। लग्न कुंडली का निर्माण किया गया है। उस बालक के फलित को बता रहे हैं विद्वान। ये पृथ्वी के समान क्षमावान होगा, रंति देवी के समान उदार होगा, ययाति के समान धार्मिक होगा, बलि के समान धैर्यवान होगा और प्रहलाद के समान भगवान का भक्त होगा। गौ रूपी पृथ्वी का निग्रह करेगा, धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का निग्रह करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। और तो सारी बातें सब ठीक हैं, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोली गड़बड़ एक है कि ब्राह्मण के श्राप से इसकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मण श्राप देंगे, तक्षक नाग से डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर जी महाराज निराश हो गए, हे भगवान मेरो छोटो सो लाडलो ब्राह्मण के श्राप से, तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये तो बड़ी दुर्गति वाली बात हो गई। लेकिन विद्वान कहते हैं चिंता मत करो, एक ब्राह्मण श्राप देगा तो दूसरा ब्राह्मण उस श्राप से निवारण करने के लिए आएगा। आप चिंता मत करो। युधिष्ठिर महाराज आश्वस्त हो गए हैं। आनंद के साथ में उस बालक का पालन पोषण चल रहा है। इधर विदुर जी महाराज एक दिन पधारे हैं। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा अरे भैया मैंने आपको कितना समझाया लेकिन फिर भी नहीं माने। महाभारत को आप चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन आपने अपने बच्चों के मोह में ये महाभारत जैसी विभीषिका हमारे सामने रख दी है। जिस भीम को तुमने जहर मेरे लड्डुओं को तुमने भोजन कराया, उसी भीम के हाथ का दिया हुआ भीमापवर्जितम अन्नम, उस अन्न को तुम खाते हो, कुत्ते की तरह खाते हो। धिक्कार है तुम्हारा जीवन। ओहो, अब तो गांधारी धृतराष्ट्र से सहन नहीं हुआ। ऐसी ऐसी खरी खरी सुनाई विदुर जी महाराज ने, तो कहने लगे भैया अब क्या करें, हम दोनों अंधे हैं, मेरी आंखें तो है ही नहीं, हिये की भी फूट गई हैं, गांधारी भी आंखों पे पट्टी बांध करके रहती है, इसको भी कुछ सूझता नहीं, अब क्या करें। बोले क्या करना है, चलो यहाँ से। घर में पड़े पड़े कितना समय व्यतीत हो गया, सब कुछ अपने सामने नष्ट करवा दिया और फिर भी घर छोड़ना नहीं चाहते। अरे अब अंतिम क्षण है, अंतिम समय है, अपने समय को सुधार लो। विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया है। विदुर जी के कहने पर रात में ही दोनों धृतराष्ट्र गांधारी घर से निकले विदुर जी के साथ में और निकल करके सीधे हरिद्वार की ओर प्रस्थान किया है। इधर श्री परीक्षित जी महाराज अपने ताऊ ताई को न देख करके दुखी होते हैं। कहाँ चले गए, हमारी सेवा से क्या संतुष्ट नहीं थे, कहाँ चले गए, दुखी होने लगे। किसी ने कहा बोले आप दुखी मत हो, वे तो जिनको जहां जाना था वहां चले गए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे। ऐसा लगता है मानो कलयुग आने वाला है। भयंकर अपशकुन उल्कापात होते हैं, गाय के थनों से रक्त की धारा बहती है, मूर्तियों की आंखों से आंसू बहते हैं, वृक्षों में से पानी की धारा रिस रही है, गधे रेंक रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, बिल्ली रो रही है, ऐसे भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इतने में जब ये विचार कर ही रहे थे
तो गिरते पड़ते अर्जुन महाराज मुखम मलान लिए उस सभा में प्रविष्ट होते हैं। भैया ओ भैया हे भैया हे भैया हे भैया। अरे अर्जुन क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? कहीं तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? अग्रभोजी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए था, कहीं तुमने पहले भोजन तो नहीं कर लिया? बालक वृद्धों को पहले भोजन कराना चाहिए, कहीं तुमने पहले भोजन तो नहीं कर लिया? कोई दुष्कर्म तो नहीं हो गया? क्या कारण है तुम्हारे मुख मिलान हो रहा है? दुख का कारण बताओ। आहा, अर्जुन ने जैसे ही कहना प्रारंभ किया, भैया जानते हो जब आप द्यूत सभा में जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए थे, आप जुआ खेलना नहीं जानते, परम धर्मात्मा हो, लेकिन रजोगुण के कारण ताश की गड्डी अपने हाथ में ले ली, फांसे हाथ में ले लिए, जुआ खेलने लगे। आपने हम सब भाइयों को और भाभी द्रौपदी को जो दांव पे लगा दिया। दुर्योधन वो दांव जीत गया और कहता है, हे दुशासन जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ। द्रौपदी एक वस्त्रा हैं, मासिक धर्म से हैं, कहती हैं अभी मैं नहीं आ सकती। दुशासन कहता अरे द्रौपदी नहीं चलेगी तो तेरे केश पकड़ करके ले जाऊंगा, चलो चलो। जब द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो हमारे गोविंद ने उसका निवारण किया है। जानते हो वो याद है आपको? हाँ हाँ, भली प्रकार से द्रौपदी चिल्लाती रुदन करती चली आ रही है और वो दुष्ट दुर्योधन आज्ञा दे रहा है, दुशासन इसके चीर को हरण कर लो। इसने कहा था ना अंधे के तो अंधे ही होते हैं, आज मैं उस बात का बदला लेने के लिए तैयार हूं। दुशासन साड़ी खींचने लगा। आहा, महारानी द्रौपदी सबकी ओर हाथ जोड़कर कहती हैं पितामह बचाओ, द्रोणाचार्य बचाओ मुझे, ये आपके सामने कैसा अनाचार अत्याचार हो रहा है। लेकिन किसी ने उस दुर्योधन के सामने द्रौपदी की रक्षा नहीं की। जब चारों तरफ से हार गईं तो हारे को हरिना, वो साड़ी खींचने लगा, इधर गोविंद का स्मरण किया। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। हे गोविंद कहाँ हो? आज मेरी दुशासन के हाथों ये लज्जा जा रही है, क्या मुझे बचाने के लिए नहीं आओगे? दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी खिंची जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे। द्रौपदी सबको पुकार करके कहती है गुरुदेव बोलो पितामह बोलो, गुरुदेव बोलो पितामह भी
तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। सभा बीच मुझको नग्न करवा रहे हो, सभा बीच मुझको नग्न करवा रहे हो। ये महलों की रानी लुटी जा रही है, महलों की रानी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो तुम प्यारे कन्हैया। गोविंद के पास खबर पहुंची है, हे द्वारकाधीश मेरी लज्जा बचाओ। द्वारकाधीश भोजन की थाली पर बैठे हैं। सत्यभामा ने बढ़िया सुंदर कुरकुरे मुरमुरे मुरमुरे खट्टे मीठे कड़वे कसेले 56 प्रकार के भोजन लगाए हुए हैं। अरे सत्यभामे मुझे अभी भूख नहीं है। क्यों ठाकुर जी, अभी तो कह रहे थे मुझे भूख लग रही है और भूख गायब हो गई। हाँ मैं सब जानती हूँ, किसी भक्त ने आपको पुकारा होगा। तुरंत ठाकुर जी वहां से चले और उस सभा में अदृश्य रूप में विराजमान हो गए। दुशासन खीर साड़ी खींच रहा है, इधर से ठाकुर जी हरी पीली नीली अनेक प्रकार की साड़ियां बढ़ाते चले आ रहे हैं। इतनी वस्त्रों का भंडार लग गया। खेचत चीर दुशासन हारा, खेचत चीर दुशासन हारा। मैं समझी कि भगवन इशारा तुम्हारा, मैं समझी कि भगवन इशारा तुम्हारा। कि सारी के हर तार में तुम छुपे हो, सारी के हर तार में तुम छुपे हो। सारी के हर तार में तुम छुपे हो, सारी के हर तार में तुम छुपे हो। इसी से ये सारी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा चुके हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा चुके हो। द्रौपदी का करुण क्रंदन सुनकर ठाकुर जी वस्त्रावतार लेकर के उस सभा में प्रकट हो गए और द्रौपदी के लज्जा की रक्षा की। कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल घटो घटो न 10 गज चीर। उस दुशासन को पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी, कुछ समझ में नहीं आता। खींचते खींचते हार गया। अब तो दुशासन सोच रहा है कि कोई मना कर दे कि खींचना बंद कर दो, मेरी बाहों में दर्द होने लगा। अपने आप तो बंद नहीं कर सकते, अगर कोई कह देगा तो मैं बंद हाल कर दूंगा, उसी क्षण देर नहीं लगाऊंगा। उसी समय गांधारी चली आई और कहने लगी, अरे ये क्या कर रहे हो? इस अबला को तुम जानते नहीं, ये अबला नहीं ये सबला है, इसके श्राप से तुम सब भस्म हो जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बंद करो ये सारे नाटक। दुशासन ने वहीं छोड़ दिया। अर्जुन महाराज कह रहे हैं, भैया युधिष्ठिर, जिनकी कृपा से हमने वन में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, जिनकी कृपा से द्रौपदी की लज्जा बची, जिनकी कृपा से 10,000 ऋषियों को भोजन भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, दुर्वासा ऋषि को, आज वही कृष्ण कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके, हमको असहाय करके, हमको अनाथ बना करके गौलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। हाँ कृष्ण, जो इतना सुना कुंती महारानी ने तत्क्षण प्राणों का परित्याग कर दिया। जो सुना कि भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो कुंती ने भी अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। क्या कहें। त्रेता युग में दशरथ जी महाराज ने सुना कि राम और वन से नहीं लौटेंगे, तो राम राम कहे, राम राम कहे राम,
तन पर हर रघुवर विरह राव गए सुरधाम। महाराज कुंती महारानी पधारी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी विचार करने लगे अब संसार में कुछ नहीं रखा, चलना चाहिए। परीक्षित को राजगद्दी सौंपी, बेटा अब ये वतन तुम्हारे हवाले है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, ये वतन तुम्हारे हवाले साथियों। पूरी कुंजी कलम राजगद्दी परीक्षित को सौंप करके पांचों भाई द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान किया। धीरे 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 बर्फ में गलते चले गए और अंत में सशरीर युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग लोक की यात्रा करने लगे। बोलो गोविंद भगवान की। ये परीक्षित जी का जन्म हुआ, यही श्रीमद् भागवत के श्रोता हैं। कथा श्रीमद् भागवत की रचना आपने श्रवण की, कथा के वक्ता का जन्म आपने श्रवण किया, अब कथा के श्रोता का भी आपने श्रवण किया है। ये कथा का श्रोता परीक्षित जैसा ही होना चाहिए। धन्य है परीक्षित। परीक्षित राजगद्दी पर बैठे हैं और ये पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए हैं। परीक्षित ने देखा चलो मैं अपने पूर्वजों की कीर्ति को बढ़ाने वाले इस राज्य को दर्शन करके आऊं। तो जब उस राज्य में भ्रमण किया, कुरजांगल देश में जैसे प्रविष्ट हुआ तो एक बड़ा अचरज देखा। एक काला कलूटा पुरुष गाय और बैल को मार रहा है, लात घूसों से मार रहा है, डंडे से मार रहा है, उनको त्रसित कर रहा है। अरे बैल के तो 3 पैर ही तोड़ दिए हैं, बेचारा वह एक पैर से घसट रहा है। ए दुष्ट, क्या करता है मेरे राज्य में? गऊ पर संकट। अभी देखता हूं। तलवार निकाल ली, जो मारने को है तो चरणों में आ गया। कौन है तू? बोले महाराज मैं कलयुग। अच्छा, अधर्म का बंधु है तू? जा मेरे इस राज्य से निकल जा बाहर। मेरी शरण में आ गया है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, लेकिन अब तुम्हें रखूंगा भी नहीं। जाओ यहां से, निकल जा। बोले महाराज कहां निकल जाऊं? सारी पृथ्वी पर तो एक छत्र राज्य आपका है। जब इस प्रकार कहा, नहीं नहीं मेरे सामने नजरों से हट जा। क्या करें? बोले महाराज मुझे कोई एक कोना दे दो, वहीं मैं पढ़ करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा। परीक्षित जी ने कहा अरे मैं तुझे क्या दे दूं? अरे तू अधर्म का बंधु है, जा मैं तुझे 4 स्थान तुझे देता हूं। जूतम पानम, जहां पर जुआ होता है, जहां पर मदिरा पान किया जाता है। स्त्रियः सूना यत्र अधर्मस् चतुर्विधा, यहाँ पर 4 विधि से अधर्म का निवास है। जुआ, मदिरालय, वेश्यालय और कसाई खाना, जहाँ पर जीव जंतुओं का वध किया जाता है। यहाँ पर अधर्म निवास करता है। जा तू, तेरे लिए यही स्थान है, यहाँ पर जाकर के मौज कर। कलयुग ने मनी मन प्रसन्नता व्यक्त की, ऊपर से उदास हो गया। बोले महाराज ये क्या दे दिया आपने? द्यूतम पानम स्त्रिय सोना, आपने मेरी परख नहीं कर पाई, मेरे गुण को नहीं जान पाया, ये गंदे स्थान मुझे दे दिए। परीक्षित ने कहा तुझ में कोई गुण है क्या? बोले हाँ महाराज मुझ में भी गुण है। कलयुग अपने गुणों का बखान करने लगा। बंधुओं, जो अपने गुण अपने मुख से कहे, साक्षात कलयुग उसमें विराजमान है। अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। कलयुग अपने मुख से अपने गुणों का बखान करता है, कहता है जो हजारों वर्षों की तपस्या से फल प्राप्त होता था, वो कलयुग में केवल भगवान नाम जप से ही तुरंत फल प्राप्त हो जाएगा। और
बोले और ये है कि मन सा पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में यदि हम पाप का स्मरण कर लें तो उसका फल हमको नहीं मिलता, पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा। भगवान मेरे धन है वो तो मैं भी भागवत करा दो, ऐसा मन में सोच लेने पर ही भागवत कराने का फल प्राप्त हो जाएगा। और कल युग केवल नाम अधारा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भवताहा, गावत नर पावै भवताहा। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कल युग केवल नाम आधारा, कल युग कल युग कल युग केवल नाम आधारा। कलयुग का ये प्रभाव राजा परीक्षित ने श्रवण किया। अच्छा, तुझ में इतना गुण है, कलिकर मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पुनीत प्रतापा। प्रसन्न हो गया परीक्षित, आज तेने मेरे मन की बात बहुत सुंदर बात कही है, जा मैं तुझे ऐसी जगह देता हूँ तू भी प्रसन्न हो जाएगा। हाँ हमारा अच्छी से कोई जगह दे दे। राजा ने प्रसन्नता में स्वर्ण में कलयुग को स्थान दे दिया। सोने में कलयुग है, सोने में कलयुग है, सोने में कलयुग है। जो सोते ही रहते हैं समझो कलयुग उनके ऊपर हावी हो गया है। सोने में कलयुग है, सूर्य नारायण उदय हो गए हैं, वो खर्राटे बज रहे हैं, साक्षात कलयुग सवार हो गया इसके ऊपर। स्वर्ण में कलयुग को निवास प्राप्त हुआ तो सोने के मुकुट को धारण करने वाले परीक्षित के सिर पर बैठ गया कलयुग और परीक्षित की बुद्धि को नष्ट कर दिया। वो परीक्षित कभी चींटी नहीं मारना जानता था, आज उसने शिकार खेलने की इच्छा जाहिर की। चतुरंगणी सेना को लेकर के वन में प्रविष्ट हुआ, अनेक निरीह प्रकार के निरीह प्राणियों का वध किया, थक गया। तो उस थकान को मिटाने के लिए, भूख प्यास को दूर करने के लिए शमीक ऋषि के आश्रम में गया। चलो अच्छा हुआ ये ऋषि के आश्रम में आ गया। ऋषि मुनि का सानिध्य साधुते हो न कारज हानि। ये श्राप भी देंगे तो वो वरदान बन जाएगा। कलयुग सिर पर बैठा हुआ है और कोई है क्या इसमें? रजोगुणी में बड़ा भारी ठाकुर बना हुआ उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। वहां शमीक ऋषि भगवान को स्मरण कर रहे हैं, समाधि में लीन हैं। अरे भाई हम भूखे प्यासे हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हमारी वृत्ति से सारे आश्रम संचालित होते हैं। अरे हमारी देख रेख पूछ करने वाला कोई नहीं यहाँ पर। ये बाबा कैसा बैठा है? अरे बाबा, बाबा का तो कहीं अता पता है। अरे ढोंगी बाबा है, चलो इसके ढोंग को अभी मैं पोल खोलता हूँ। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष कोटि से बाण से उठा करके माला की तरह गले में पहना दिया, लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सारे कृत्य शमीक ऋषि का एक शिष्य देख रहा था।
परीक्षित को कोई आश्रम में दिखाई नहीं दिया, अपने नगर के लिए प्रस्थान किया। उस शमीक ऋषि के शिष्य ने उनके पुत्र को सूचना दी, हे श्रृंगी, तुम्हारे पिता का अपमान कर दिया राजा ने। किसने कर दिया? परीक्षित ने कर दिया। अच्छा, इन्हें राजाओं की इतनी हिम्मत, मेरे सदाचारी पिता को अपमानित कर दिया। अभी इनको मजा चखाऊंगा। कौशिकी नगदी में आचमन करके हाथ में जो जल लिया और मंत्र पढ़ा, इति लंघित मर्यादम, इसने मर्यादा का उल्लंघन किया है। आज से 7वें दिन बाद तक्षक नाग के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। ओहो, श्राप दे दिया, बागवज्र छोड़ दिया। आज वही बात सत्य हो गई जो ब्राह्मणों ने कहा, एक ब्राह्मण श्राप देगा, तो आज वो श्राप राजा को लग गया। राजा परीक्षित में ने अपने महल में प्रवेश किया, मुझे मुकुट सिर से उतारा तो एकदम झक्की सी खुल गई। अरे ये मैं क्या कर, बाबा का अपमान कर दिया मैंने, मेरा तो भयंकर अपराध हो गया। मेरे इस अपराध की क्या मुझे सजा मिलनी चाहिए, मैं तो प्रायश्चित भी क्या करूंगा, ऐसा सोच ही रहे थे। इधर ये सोच में पड़ गए, उधर शमीक ऋषि दौड़कर अपने पिता की लिपट गए, पिता से रोने लगे, पिताजी आपके अपमान करने वाले को मैंने बहुत बड़ा दंड दिया है। ओहो, क्या किया? बोले राजा परीक्षित को मैंने आज से 7वें दिन नाग के डसने से मृत्यु होने का श्राप दिया है। तुरंत गोदी में से उठाकर नीचे पटक दिया, नादान बालक, ये क्या कर दिया तूने? राजा में अष्टवसुओं का निवास होता है, साक्षात ईश्वर की विभूति है। राजा के न रहने से अराजकता फैल जाएगी, उस अराजकता का दोष तेरे ऊपर जाएगा। क्या कर दिया तूने? उस बेचारे राजा को तो पता ही नहीं है कि उसको श्राप लग गया है। अरे कोई जाओ, उसे खबर करो। एक शिष्य आया और शिष्य कहता, राजन आपको श्राप लगा है, आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। जो इतना सुना राजा प्रसन्न हो गया, आज मेरे प्रभु ने इस पाप कर्म की सजा मुझको दे दी, मैं अपने इस धरती के पाप को धरती पर ही चुका करके जाऊंगा। ये मेरी बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी, प्रसन्न हो। आनंद फानन में कुंजी कलम सब कुछ अपने पुत्र को सौंप दिया, बेटा अब तो हम चले परदेश, भगवान का भजन करेंगे और तुम इस राजगद्दी को संभालो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तीनों लोगों में खबर पहुंच गई, राजा को श्राप लगाए, राजा ने राज का परित्याग कर दिया। ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व गंगा नदी के किनारे इकट्ठे हुए। राजा सबसे पूछता है, मैं मरने वाला हूँ, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी, तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब लोग सबसे पूछ रहा है, लेकिन कहीं कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व व्यास अरिष्टवान, ये सारे ऋषि राजर्षि ब्रह्म ऋषि बैठे हुए उस सभा में, लेकिन राजा की समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहा है। बस बैठा है, मैं मरने वाला हूँ। इधर श्री सुखदेव जी महाराज भगवान भागवत के श्लोकों का गान करते हुए और उस मार्ग से चले आ रहे हैं। श्री गंगा जी के किनारे पर विशाल वट वृक्ष के नीचे बढ़िया सुंदर स्वरूप है। कोई धूल फेंक रहा है, कोई फूल फेंक रहा है, कोई मान कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, लेकिन किसी बात का उत्तर न देते हुए प्रभु के स्मरण में, प्रभु की याद में सुखदेव जी महाराज चलते चले आ रहे हैं।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि तीर्थों को पवित्र करने वाले सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनाना तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनय सशिष्या प्रायेण तीर्था भिगमापदेशै स्वयं तीर्थानि पुनन्ति सन्त स्वयं तीर्थानि पुनन्त सन्त। श्री कृष्ण गोविंद बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव ओ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। धन्य सुखदेव जी महाराज जो परीक्षित की सदगति कराने के लिए आ गए। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना है?